तो मैम अब मैं क्या करूं, या तो सीडीएस ही सिर्फ टारगेट करूं एक एग्जाम, या फिर सारे में एग्जाम्स टारगेट करता चलूं कि नहीं दिल्ली पुलिस भी देखूंगा, मैं सीजीएल भी देखूंगा, तो क्या करना? माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन मैं साइड बाय साइड अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर रही थी 1.5 साल से। लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि मैं उनको अब बताना चाह रही हूँ कि अब ये मैं करना चाहती हूँ। हर जगह मैंने हाथ मार दिया और कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो मुझे ये एक तरफ से मुझे जानना है कि मैं एक जगह पर कैसे रुके। आप सभी को मेरा प्रणाम। My name is Arvind Knojia and I warmly welcome you on my channel The Develop Mind. In today's video, again I'll be showing you another video from the YouTube channel of Sandeep Maheshwari sir. Probably you may be wondering, why do I take the video clip only from Sandeep sir's channel? Why not somewhere else? And also you may be thinking, I can take any Hindi movies clip or TV serials. Why Sandeep sir channel? So let me tell you the biggest reason I take the video clip from Sandeep sir's channel. Because here I find that the people come here are the real people who ask real question from the guest who Sandeep sir invites in his show. The question these people ask and the answer they get are so knowledgeable to me, and I'm sure many of us may have the same question in our mind, which answer we have been looking for. तो यही एक छोटा सा रीजन है कि मैं संदीप सर का वीडियो क्लिप अपने वीडियो में यूज करता हूँ। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ऐसे ही छोटे छोटे हिंदी वीडियोस और बॉलीवुड मूवीज इंग्लिश सबटाइटल देखकर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी है। None of my family members spoke English, not even Hindi. Even now, no one speaks English, but do speak Hindi. So without any further delay, let's get started. And yes, before moving ahead, my humble request from all of you, please support me by hitting the like button below, subscribe the channel and share it as much as you can. सर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मैं सीडीएस टारगेट कर रहा हूँ। तो सर प्रॉब्लम है कि अब सीडीएस मैं टारगेट कर रहा हूँ तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो एग्जाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो मैं बैकअप रखता हूँ, जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब। तो मैम अब मैं क्या करूं, या तो सीडीएस ही सिर्फ टारगेट करूं एक एग्जाम, या फिर सारे में एग्जाम्स टारगेट करता चलूं कि नहीं दिल्ली पुलिस भी देखूंगा, मैं सीजीएल भी देखूंगा, तो क्या करना चाहिए मैम? और सर सेकंड केस हो सकता है कि मैं क्लियर कर लूं, तो देन सर मुझे एसएसबी के लिए जाना होगा। एसएसबी सर अब एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो सर अब मैं अपनी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर जैसे कैसे बना सकता हूँ? मैं कैसे अपना जो सोचने का तरीका है एक ऑफिसर जैसा कर सकता हूँ? यहाँ पर ये सर कहते हैं, तो मैम अब मैं क्या करूं? अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ इस सेंटेंस को तो कैसे बोलेंगे? तो मैम अब मैं क्या करूं? तो इसकी जो परफेक्ट इंग्लिश होगी, सो मैम व्हाट शुड आई डू नाउ? सो मैम व्हाट शुड आई डू नाउ? और यू कैन से इन अदर वर्ड, सो मैम व्हाट डू आई डू नाउ? सो मैम व्हाट डू आई डू नाउ? बट द परफेक्ट इंग्लिश वुड बी, सो मैम व्हाट शुड आई डू नाउ? अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, अब मैं क्या करूं, तो आप इसको दो एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हैं। पहला एक्सप्रेशन हुआ, अगर आप किसी से सलाह ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट शुड आई डू। और दूसरा एक्सप्रेशन ये हुआ, अगर आप गुस्से में हैं और आप कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तो इसकी जो इंग्लिश होगी व्हाट डू आई डू नाउ। तो अगर आप किसी से सलाह ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि व्हाट डू आई डू नाउ, तो गलत नहीं होगा लेकिन सही भी नहीं होगा। तो इसकी जो परफेक्ट इंग्लिश होगी व्हाट शुड आई डू। तो मैम अब मैं क्या करूं, तो इसकी इंग्लिश होगी, तो मैम व्हाट शुड आई डू नाउ। अगर आप यहाँ पर हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस को मैच करवाएंगे और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ऐसे में आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। वो कब तक बोलेंगे? यहाँ पर संदीप सर कहते हैं,
माफी मांगने से आप छोटे नहीं बन जाओगे। माफी मांगने से आप छोटे नहीं बन जाओगे। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? Apologizing wouldn't make you smaller, or you can say apologizing wouldn't make you small person, or you can say apologizing wouldn't make you inferior। यहाँ पर दूसरा हिंदी सेंटेंस है, लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं। लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो इसकी जो परफेक्ट इंग्लिश होगी, people are telling you wrong। people are telling you wrong, or you can say people are telling you false। यहाँ पे जो तीसरा सेंटेंस है, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? If your intentions are good, if your intentions are good। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन मैं साइड बाय साइड अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर रही थी 1.5 साल से। लेकिन अब ऐसा पॉइंट आ गया है कि मैं उनको अब बताना चाह रही हूँ कि अब ये मैं करना चाहती हूँ। तो इसके अंदर पहली प्रॉब्लम यह है कि कन्विंस तो मैं जैसे तैसे कर दूँगी, लेकिन मुझे ये रिग्रेट आ रहा है कि उनकी मैं मतलब विशेज़ पूरी नहीं कर पा रही, तो उसका क्या कर। यहाँ पर ये मैम कहती हैं, कन्विंस तो मैं जैसे तैसे कर दूंगी, कन्विंस तो मैं जैसे तैसे कर दूंगी। तो अगर इसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इसकी जो परफेक्ट इंग्लिश होगी, I'll convince somehow, I'll convince somehow। यहाँ पर ये अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात कर रही हैं, तो अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? I'll convince my parents somehow, I'll convince my parents somehow, or she can say I'll convince them somehow। और दूसरा सेंटेंस ये है, लेकिन मुझे रिग्रेट आ रहा है कि मैं उनकी विशेज नहीं पूरी कर पा रही हूँ, तो उसका क्या करूँ? अगर इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? I'm having this regret that I'm unable to fulfill their wishes, so what should I do for that। यहाँ पर सेंटेंस के एंड में देखिए, तो उसका मैं क्या करूँ? यहाँ पर यह भी हो सकता है What do I do for that? But here she is asking for advice, तो यहाँ पर ये होगा What should I do for that instead of What do I do for that। मेरे साथ ये हैबिट है एक तरफ से कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हूँ, कोई जॉब अगर मैं कर रही हूँ, कोई मैं डेजिग्नेशन कर रही हूँ अभी, तो मैं उसको ना ज़्यादा देर तक मैं कैरी नहीं कर पाती। मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी, जो कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुझे चीज़ों को कैरी करना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी कहते हैं तेरा काफ़ी। रिसेंटली मैंने भी CA के लिए अटैम्प्ट किया था, फिर मेरा दिमाग मतलब हट गया, वहाँ से प्रॉपर डाइवर्ट हो गया। फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन कर लिया, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा करियर एक तरफ से रुक गया है। हर जगह मैंने हाथ मार लिया और कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। तो मुझे ये एक तरफ से मुझे जानना है कि मीन्स एक जगह पर कैसे रुके। यहाँ पर ये मैम कहती हैं, मेरे साथ एक हैबिट है एक तरह से, मेरे साथ एक हैबिट है एक तरह से। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इसकी जो परफेक्ट इंग्लिश होगी, I'm kind of habituated of some way, I'm kind of habituated of some way, or you can say in other words I'm having this habit of some way, I'm having this habit of some way। यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, मैंने हर जगह हाथ मार लिया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। इसकी जो इंग्लिश होगी, I beat my hand everywhere, now I have nothing, I beat my hand everywhere, now I have nothing, or you can say in other words I tried everywhere, now I don't have anything, I tried everywhere, now I don't have anything। I hope you must have enjoyed as well as learned a lot from this video. Let me know in the comment which is the newest English word you have learned from this video. I'll see you in the next video with an amazing topic. Till then, pranam.